वाकई बहुत बड़े हैं। अब ये लड़ाई किसी दूर दराज के मैदान में नहीं लड़ी जा रही है। दुनिया के बड़े बड़े शहर, जहां लाखों लोग रहते हैं, अब एक हाई टेक जंग का नया मोर्चा बन चुके हैं। सोचिए, आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही है और शहर का कोना कोना खतरे की जद में है। और इसके साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है, वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, वो लगभग कट चुकी है। और इसके नतीजे बहुत भयानक और तुरंत सामने आ रहे हैं। एक इलाकाई जंग अब बहुत तेजी से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने का खतरा बन गई है। ये कहानी है 2026 के ईरान युद्ध की, एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए देखते हैं हम इस तबाही के मोड़ तक पहुंचे कैसे। एक बात साफ समझनी होगी, ये जंग रातों रात शुरू नहीं हुई। ये नतीजा थी सालों से बढ़ते तनाव का, छद्म युद्धों का और सीधी टकराव की घटनाओं का। इसकी शुरुआत हुई अक्टूबर 2023 में हमास के हमले से, जिसने एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। 2024 आते आते जो लड़ाई पहले प्रॉक्सी के जरिए लड़ी जा रही थी, वो ईरान और इजराइल के बीच सीधी मिसाइलों के हमलों में बदल गई। फिर जून 2025 में 12 दिवसीय युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। और आखिर में ईरान के अंदरूनी हालात ने आग में घी का काम किया, जिसके चलते जनवरी 2026 में अमेरिका को इस इलाके में अपनी सेना की भारी तैनाती करनी पड़ी। मतलब मंच पूरी तरह से सज चुका था। और फिर वो दिन आया, 28 फरवरी 2026, जब ये तनाव एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ये एक अचानक और बहुत ही विनाशकारी हमला था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य, परमाणु और सरकारी ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया। इस हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई बड़े अधिकारी मारे गए। पर ईरान का जवाब भी उतना ही तेज और जबरदस्त था। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से एक साथ जवाबी हमला किया गया। इस जंग का असर तुरंत और बेहद भयानक हुआ। पूरे मिडिल ईस्ट में इंसानी जिंदगियों को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोचिए, जंग शुरू होने के महज कुछ हफ्तों के अंदर 32 लाख से ज्यादा ईरानी अपने ही देश में बेघर हो गए। ये इतनी बड़ी संख्या है जैसे एक पूरा का पूरा शहर अपने घरों से भागने पर मजबूर हो गया हो। ये एक बहुत बड़े मानवीय संकट की बस शुरुआत थी। और 16 मार्च तक ईरान के अंदर 1444 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी, और इनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तबाह हुई जिंदगियां हैं, उजड़े हुए परिवार हैं। ईरान का जो जवाब था, उसका पैमाना हैरान करने वाला था। यह हमला सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान ने खाड़ी के सभी 6 देशों में और उससे भी आगे जहां जहां अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के ठिकाने थे, सबको निशाना बनाया। ये एक ऐसा हमला था जो कई मोर्चों पर एक साथ किया गया, और इसने पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक दिया। और ये इलाकाई संघर्ष बहुत जल्द एक वैश्विक संकट बन गया। इसकी वजह से जो आर्थिक झटके लगे, वो दुनिया के हर कोने में महसूस किए जा रहे हैं। इस पूरे संकट के केंद्र में है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। ये पानी का एक संकरा सा रास्ता है, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहद अहम है। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। और अब ये अहम रास्ता एक तरह से बंद हो चुका है। फौजी खतरों, हमलों और जहाज़ों का बीमा बंद होने की वजह से यहाँ से गुजरना लगभग नामुमकिन हो गया है। इसका असर फौरन और बहुत ज़बरदस्त हुआ। देखिए, जंग से पहले तेल की कीमत लगभग $75 प्रति बैरल थी। जंग छिड़ते ही ये सीधा $120 के पार पहुंच गई। इसका सीधा मतलब है पेट्रोल पंप पर महंगाई और हर आम इंसान के लिए बढ़ती मुसीबतें। ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा चुनौती करार दिया है। ये शब्द अपने आप में इस संकट की गंभीरता को बताने के लिए काफी हैं। इस ऊर्जा संकट ने एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया है। दुनिया भर के सिस्टम में एक के बाद एक विफलताएं सामने आ रही हैं, जहां एक नाकामी दूसरे को जन्म दे रही है। जरा इस सिलसिले को समझिए। हॉर्मुज़ के बंद होते ही ऊर्जा का निर्यात ठप हो गया। इससे खाड़ी देशों में खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई टूट गई। फिर दुनिया भर में फर्टिलाइज़र यानी खाद की कीमतें आसमान छूने लगी, जिससे आने वाली फसलों पर खतरा मंडराने लगा। हवाई सफ़र कोविड के बाद सबसे बुरे दौर में पहुंच गया।
और शायद सबसे खतरनाक बात ये कि पानी साफ करने वाले प्लांट्स पर हमलों ने लाखों लोगों के लिए पीने के पानी का संकट खड़ा कर दिया है। ये एक सिस्टमैटिक कोलैप्स है। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था तबाह हो रही थी और दूसरी तरफ फौजी हालात और भी खतरनाक तरीके से बिगड़ रहे थे, जिससे एक और बड़े टकराव का डर पैदा हो गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये लड़ाई और फैल सकती है? क्या ये एक विश्व युद्ध में बदल सकती है? इस एक घटना ने पूरा खेल ही बदल दिया। देखिए, पहले माना जाता था कि ईरान की मिसाइलों की पहुंच 2000 किलोमीटर तक है, जो उस इलाके के लिए खतरा था। लेकिन अब उन्होंने 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में एक बड़े अमेरिकी बेस पर हमला करने की कोशिश की है। भले ही ये कोशिश नाकाम रही, लेकिन इसने एक साफ संदेश दिया है, ईरान की पहुंच हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, और इसने पूरी दुनिया के सामरिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया है। हम आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां इस जंग के नतीजे आने वाली कई पीढ़ियों तक दुनिया की शक्ल तय करेंगे। भविष्य कैसा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है, इस जंग ने पहले ही बहुत गहरे और कभी न मिटने वाले बदलाव ला दिए हैं। आखिर में हम बस इतना ही कह सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया में जो पहले से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है, एक जंग सब कुछ बदल सकती है, और ये जंग ठीक यही कर रही।